जय बाबा भैरव स्वामी को। आज जिस साधना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह एक यक्षिणी की साधना है जिसका नाम है सुर सुंदरी यक्षिणी। ये सभी यक्षिणियों में से बहुत अहम स्थान रखती है। ये यक्षिणी जो है सुर सुंदरी, इसकी साधना करने वाला जो आदमी होता है उसे प्रतिष्ठा, भौतिक सुख, संपत्ति, धन, तेज, आकर्षण सब मिलता है। वैसे तो कई बार लोगों ने इस यक्षिणियों के बारे में बहुत डरावनी चीज़ें फैला रखी हैं कि ये पागल भी कर देती है या बहुत ज़्यादा डराने वाली बातें बोली हुई हैं लोगों ने। मगर बोलने वाली चीज़ तो कुछ भी बोल सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, करेंगे तो पता लगेगा। ये वैसे देवी देवताओं की हम जैसे पूजा करते हैं वैसे ही इनकी भी पूजा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो अपना यक्ष लोक की हैं और ये भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जैसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा विशेषता यही है कि ये बहुत जल्दी अपना मतलब फल प्रदान करती हैं। ये यक्षिणी पूरे विश्वास से, पूरी निष्ठा से करेंगे तो सारी चीज़ होती है। और यक्षिणी का लोग कहते हैं प्रत्यक्षीकरण जी 11 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, एक किताबी बातें हैं। 21, 30, 40, 41, 51 दिन तो नॉर्मल होता है इनकी पूजा करने में। मतलब जिन्हें लगता है कि वो 10 दिन में यक्षिणी कर लेंगे, वो सोच उनकी गलत है। देखो, हर चीज़ में टाइम देना ज़रूरी है। जब तक आप उसे टाइम नहीं देंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी मंत्र को, किसी भी यंत्र को या किसी भी पूजा को, तो मेन मतलब टाइम देने से ही आपका काम बनेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे कई साधकों ने इस साधना को करा तो उनकी अनुभूतियाँ दूसरे तीसरे दिन से ही शुरू हो जाती हैं, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी जो साधना है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। घुंघरूओं की आवाज़ आनी, धरती का हिलना, साधना करते वक्त ऐसा महसूस होना जैसे आपके पास कोई बैठा है, कोई घूम रहा है, ये अनुभव होने लग जाते हैं आदमी को। कई बार सपने में भी आ जाती हैं ये यक्षिणियाँ। मतलब आपको जब अनुभव होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्षीकरण हो तो भी साधना को सफल मानना चाहिए। बिना प्रत्यक्षीकरण के भी साधनाएं सफल होती हैं। लोग भोग दे के अपना काम कराते हैं बिना प्रत्यक्षीकरण के भी। और मेरा मानना तो ये है कि जब आप किसी साधना को करते हो तो उसका जो मंत्र है वो आपको पूरे जीवन करना चाहिए, भले एक माला करो आप। उससे क्या होता है, उससे जो आपने साधना की है उसका अच्छा प्रभाव आप पे पड़ता है। और जैसे देवी देवता हो गए या यक्षिणी हो गई, ये अपना आशीर्वाद बना के रखती हैं फिर आप पे। इस देवी को माता बहन के रूप में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा करना, क्योंकि देखिए ये लोगों ने ये भी चीज़ कह रखी है कि जी पत्नी है, पत्नी के रूप में करो और प्रेमिका के रूप में करो। तो ये जो पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं जी, इन्हें तो माँ और बहन के रूप में करना ही ठीक होता है। और इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार या शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं। साधना के लिए एक बिल्कुल एकांत कमरा, ऐसा जहाँ कोई आता जाता ना हो कमरे में आपके। इसमें माला लगेगी आपकी रुद्राक्ष या स्फटिक की। साधना की जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी और यंत्र का प्रयोग होगा इसमें। यंत्र को पूर्व दिशा में ही रखना है, किसी स्वस्थ स्थान पर, मतलब कपड़ा बिछा के लाल उसको प्रस्थापित करना। साधना से पहले दिन आपको गणेश पूजा, गुरु पूजा, कुल देवता की पूजा, जितने दिन संख्या जाप करना उसका संकल्प लेना है आपको। संकल्प के बाद ही आप इसका जाप शुरू करेंगे। और इसका जो मूल मंत्र है उससे पहले आपको ध्यान मंत्र करना है, विनियोग करना है, उसके बाद आप मूल मंत्र शुरू कर सकते हैं। फिर इसमें आपको मुद्रा भी करनी है, मुद्राएं बनानी है, क्योंकि मुद्रा जो होती है वो देवियों के, देवी देवताओं के
साधना में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इनका मतलब बहुत ज़्यादा अहम महत्व होता है इसमें। तो बस आप इसे कीजिए, आपको पता लगेगा कि जो साधनाएं होती हैं उसमें कितनी ताकत होती है। और अगर आपने साधना करनी है, मेरे से लेके करनी है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9634577123। जय बाबा भैरव।